बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल के लेसन नंबर 4 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। पिछले लेसन में हमने फॉर्मेशंस को देखा है। अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। अब एक्सेल का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं जो उसके अपने फंक्शंस है उसके हवाले से। तो मैंने पहले बताया था कि आपको ये जो A है ये इसका कॉलम है, B, C, D ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो आप कीबोर्ड के ज़रिए इनमें मूव कर सकते हैं। जबकि ये जो रॉज हैं यहाँ नीचे की तरफ हैं और ये बहुत वसी एक वर्कशीट है जिसमें आप काफ़ी सारा डाटा लिख सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि इस पर कितने कॉलम्स हैं तो आप ये देखें, आखिर तक Z तक लेके चलेंगे और जब Z आ जाएगा तो उसके बाद A, B और अगर आखिरी कॉलम पे आप जाना चाहें तो कंट्रोल प्रेस रखें और राइट एरो कीबोर्ड से प्रेस करें तो XFD इसका जो है वो आखिरी कॉलम है। और कंट्रोल के बाद अगर आप अपनी लेफ्ट एरो प्रेस करें तो आप अपने होम में यानी A1 में आ जाते हैं। इसी तरह रोज भी बेशुमार है। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो रोज आती जाएंगी। अगर आप आखिरी रो में जाना चाहें तो कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करें तो आखिरी रो देखें 1 0 4 8 5 7 6 बहुत बड़ी रेंज में यहाँ पर रोज और कॉलम्स हैं। अगर आप शुरू में आना चाहें तो कंट्रोल और अप एरो। तो इस तरह आप वर्कशीट के अंदर मूव कर सकते हैं। वर्कशीट में काम करने से पहले आपको उसकी ज़रूरी है कि उसकी पहचान हो जाए। ये देखिए, जैसे कि अब हमारा सेल जो है यहाँ पर अगर हम मूव करते हैं ई में आता है और यहाँ पर 10 नंबर रॉ है। जैसा कि मैं आपको एरो की से समझाता हूँ कि ई हमारा कॉलम है और यहाँ से अगर हम देखें तो लेट्स सपोज 10 हमारी रॉ है तो इस कॉलम को हम बोलेंगे कि ये हमारा E10 है। इसका एड्रेस जो है या इसका नाम जो है वो E10 है। ये देखिए E और 10 ये रेफरेंस आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि सबसे पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रॉ का नाम आएगा। अगर आप इसको 10E कहेंगे तो ये गलत होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये अज्यूम करते हैं ये क्या चीज़ है तो आप देखें, पहले इसको आप देखें इसका कॉलम कौन सा है H और अब इसके हम देखेंगे रॉ कौन सी है। ये देखिए रॉ नंबर 6 है तो इसको हम नाम दे सकते हैं H6। तो ये कॉलम के नाम आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको किसी भी कॉलम का नाम देखना हो तो यहाँ पर ये नेम का बॉक्स है, नेम बॉक्स, यहाँ पे उसका नाम आता है। ये देखें E10 पे E10 का नाम आ रहा है, H6 पे H6 का नाम आ रहा है। या आप किसी भी कॉलम में मूव करें तो उसका नाम वहाँ पे आ रहा होगा। तो आइए एक छोटी सी शीट का आगाज़ करते हैं। हम अपने एरोज को यहाँ से अरेज कर देते हैं और अपने टेक्स्ट को भी अरेज करना हो तो वहाँ उस कॉलम में जाएं और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अब एक छोटी सी वर्कशीट बनाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम जो देखें कॉलम से बाहर निकल चुका है तो आप A और B के बॉर्डर पे आएँ और इसको खींच के आप अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा कर लें। और अब हम एक वर्कशीट बनाने हैं जहाँ पर हम उसके मैथ्स के मार्क्स रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मैथ्स, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पे उर्दू और यहाँ पर टोटल। अब 3-4 नाम हम ऐड करते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम और ऐड करते हैं। नसीब, यासर अली, ताहिर। अब हम यहाँ पर इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करेंगे 100 में से। लेट्स सपोज
100 में से इस शख्स ने 78 लिए, इसने 76 लिए, इसने 45 लिए, इसने 37 लिए, इसने इतने लिए। और फिर इंग्लिश के मार्क्स एंटर करते हैं, 79 कर देते हैं। और यहाँ पर जो जो किसी ने मार्क्स लिए हैं उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री करते जा रहे हैं हम लोग। फिर उर्दू में ये देखें जी, अब हम एंट्री कर चुके हैं और अब हमें इनका टोटल करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर ये है कि आप देखें जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे अलाइन है और जो हमारे नंबर्स हैं वो राइट साइड पे अलाइन है। अगर आप इन सब को खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें, आपकी हर चीज़ सेंटर में आ जाएगी। और अगर नाम वगैरह आप नहीं अलाइन करना चाहते तो उसको बेशक आप लेफ़्ट साइड पे रहने दें। पहली जो हेडिंग है आपकी, अगर आप उसको थोड़ा सा कलर उसका चेंज कर लें, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, तो इससे ये होगा कि आपकी वो चीज़ नुमाया हो जाएगी, ये हमारी हेडिंग है। अब यहाँ पर हम टोटल करना चाहते हैं। देखें कैलकुलेटर से हम कैसे करते हैं टोटल। हम क्या करेंगे, 78, 79 और 89 को जमा कर लेंगे। तो यहाँ भी तकरीबन वही तरीका होगा, लेकिन याद रखिएगा फार्मूला लगाने से सबसे पहले एक्सेल में ये काम है कि हमें इक्वल साइन प्रेस करना पड़ता है। जब हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाता है ये कोई हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे करें 78 प्लस 79 प्लस 89 और एंटर प्रेस कर दें तो इन तीनों का टोटल आ जाता है। लेकिन यहाँ टोटल में ख़राबी ये है कि अगर यहाँ पर 79 की बजाय हम बाद में मार्क्स एंटर करते हैं कि जी इसके 86 मार्क्स थे, तो टोटल में तब्दीली नहीं होगी, टोटल हमें दोबारा करना पड़ेगा। लिहाजा इस मकसद के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हम फार्मूला कैसे लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका सेल का एड्रेस क्या है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इसका एड्रेस है B2। ये जो नेक्स्ट सेल है इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये सेल एड्रेस है C2। और ये जो सेल है जिसको मैं हाईलाइट करके वैसे ही कोई कलर दे रहा हूँ, ये है D2। अब हम ये करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद ये वाले सेल का एड्रेस अगर आप लिखना चाहें टाइप कर दें B2 या माउस से यहाँ क्लिक कर दें तो यहाँ B2 खुद ब खुद लिखा जाएगा। कीबोर्ड से आप प्लस का निशान दें और नेक्स्ट पर या तो टाइप कर दें C2 या इस पर क्लिक कर दें, C2 खुद ब खुद लिखा जाएगा। उसके बाद दोबारा प्लस का साइन और D2 टाइप कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें। जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये सामने से B2, C2 और D2 गायब हो जाएगा, बल्कि इन तीनों का टोटल आ जाएगा। ये देखिए, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई तब्दीली करेंगे टोटल खुद ब खुद चेंज होगा। लेट्स सपोज हम यहाँ 5 करते हैं, यहाँ 5 करते हैं, तो यहाँ 5 करते हैं, तो अब देखें टोटल 15 आ चुका है। अगर यहाँ हम 50 करते हैं, यहाँ 70 करते हैं और यहाँ 30 करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर टोटल 150 आ चुका है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम बाकी जगहों पर भी फार्मूला जो है कॉपी करेंगे। यहाँ पर यूँ कर सकते हैं, इक्वल साइन प्रेस करें, फिर B3 प्लस C3 प्लस D3। इस दफ़ा मैंने टाइप किया है, माउस का क्लिक नहीं किया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल अगर आपके 10,000 स्टूडेंट्स भी हैं तो आप सिंपल शिफ्ट और एरो की से इसको सिलेक्ट करें और एक की होती है कंट्रोल D यानी डुप्लीकेट, तो आपका सारा का सारा फार्मूला कॉपी हो जाएगा और सबका टोटल आ जाएगा। आप किसी भी जगह को तब्दीली करते हैं, ये देखें 37 की बजाय अगर हम 87 लिखते हैं तो 200 की बजाय वहाँ पर टोटल 250 आ जाएगा। अगर 65 की जगह 66 करते हैं तो टोटल 251 हो चुका है। और किसी भी कॉलम में अगर कोई तब्दीली करते हैं तो उस तरीके से तब्दीली हो जाती है। तो ये हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाया है जिसके मदद से हमने एक वर्कशीट तैयार की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगली लेसन में हम इंशाल्लाह मजीद इसके फार्मूलाज देखेंगे और इसके एडवांस फार्मूलाज पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।